यस सर, क्लियर है। हाँ, तो एल्कीन आवाज और क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। नो सर, क्लियर है। हाँ, चलो। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। मुझे बताओ क्या एल्कीन में कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, जल्दी से बताओ फास्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट? यस सर। हाँ, बेटा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने एक मैकेनिज्म नंबर 1 बताया था। इसमें क्या खास बात थी बेटा? बोलो, क्या खास बात थी इसमें? कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। हाँ, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, राइट? यस सर। और जब जब कार्बोकेटायन बनेगा तब क्या यस होगा सर। उसका? रीअरेंजमेंट। हाँ, रीअरेंजमेंट, राइट। और मैकेनिज्म नंबर 2 की बात करें बेटा तो उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता। हाँ, वेरी नो कार्बोकेटायन, तो उसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। और क्या बेटा? उसमें एक साइक्लोनियम आयन बनता है। हाँ, साइक्लोनियम आयन बनता है। अरे यस और नो, या पाई कॉम्प्लेक्स, यस सर। है ना? यस चलो, सर। इसके बाद बेटा तो हम लोगों ने एक देखा था एडिशन ऑफ, अगर हम लोग बात करें एडिशन ऑफ एच एक्स, तो एडिशन ऑफ एच एक्स जो था बेटा वो मैकेनिज्म नंबर 1 में था। यस सर। और क्या था, और क्या था बताओ? एडिशन ऑफ वाटर यस सर। एंड एसिडिक मीडियम में, यस। एंड एसिड, इसको यस तो बेटा सर। एसिड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन भी कहते हैं ना, एसिड कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब बेटा क्या, कौन बताएगा? एसिड कैटेलाइज्ड मतलब H प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको H प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना? तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो एसिड कैटेलाइज्ड, और उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या? हाइड्रेशन। समझा पा रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो दो थे, ये जो था मैकेनिज्म नंबर 1 थे। मैकेनिज्म नंबर 2 में बताओगे बेटा, कौन बताएगा? एडिशन ऑफ H2 Cl2। with CCl4। हाँ, CCl4, वेरी गुड। और क्या बेटा? X2 with CCl4, और क्या? एडिशन ऑफ X2 विथ वाटर, इसमें HOX का एडिशन देखते थे। यस सर। यस फिर क्या सर। क्या मैंने आप लोग को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताया था, यस सर। है ना? यस वेरी सर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने आपको हाइड्रोपोरेशन बताया था? यस सर। यस सर। हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देख लिए ना बेटा, यस सर। है ना? हाँ, हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन भी देख लिए ना? यस सर। हाँ, चलो। और क्या बेटा, क्या हमने परऑक्साइड इफेक्ट देख लिया है क्या? यस सर। यस हाँ, सर। हमने परऑक्साइड इफेक्ट भी देख लिया है, चलो। और इसके अलावा और कुछ देखा तो बता दो बेटा, और कुछ तो नहीं देखा था? नो इत, सर। इतना ही था ना? हाँ, चलो। तो ये थे इनके केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो। तो ये था केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल सर आप मेथड ऑफ। ऑक्सीडेशन बताएंगे बोले थे। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन बताऊं? हाँ, यस, ऑक्सीडेशन छूटा हुआ है बस, ठीक है ना? मुझे वही लग रहा था, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी ओपन करते तो और क्लियर हो जाता, एक बार कर ही लेते हैं हम लोग। तो ये एल्काइन से पहले ये है, यस ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ वाटर भी हो गया था बेटा। मैंने आप लोग ये बोला था ना, सल्फ्यूरिक एसिड वाला देख लेना करके, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक यस एसिड, जैसा वाटर का था यस सर। वैसा ये है ना? ये सारी चीजें हमने देख लिया था। हमको बस बात करनी है ऑक्सीडेशन की, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है ना? ये सब हमने देख लिया है, राइट? और हमने बहुत अच्छे से देख रखा यस सर। है ना? चलो, तो बेटा अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन की। तो सबसे पहले एनसाइड में देख लेते हैं कि इसमें कितना दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पर बताया हुआ है आपको, एक तो डाइल्यूट KMnO4 बेयर्स रिएजेंट का दिया हुआ है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, और ओजोन लाइसिस। हाँ चलो ठीक है। चलिए बेटा आ जाते हैं हम लोग अपनी जगह पे। चलो, तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन, राइट? चलो, तो हम बात कर रहे हैं
ऑक्सीडेशन की। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन का फिर से वही कहानी, मैंने डेफिनेशन शायद आप लोगों को बताया होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ, बोलो, ऑक्सीजन, राइट? Yes, sir. है ना? या फिर क्या बेटा? या फिर क्या? रिमूवल ऑफ Hydrogen. हाइड्रोजन। या फिर क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम लोग मॉडर्न अगर हम लोग देखें, इसके अलावा मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? Loss of Loss of electron. electron. होता है। ध्यान में रखना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? रिडक्शन में। रिडक्शन Reduction क्या में. होता है बेटा? हाँ, इसमें होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा और क्या? तो अगर किसी से जैसे m+2 है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, -1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज इन, Increase in oxidation state. हाँ, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो तो अब आ जाते हैं, सुनना बेटा, तो अब आ जाते हैं, इतना इतना नोट किया कि नहीं किया? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ, अरे बहुत ऊपर हो गया। ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन में नंबर 1, ऑक्सीडेशन में लिखिए नंबर 1 कंबशन। बेटा मैंने आप लोग को एल्केन एल्किन एल्काइन का सबका एक साथ बताया था ना, कंबशन, याद आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. इसी को हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं बेटा, याद आ रहा है? Yes. हाँ। Yes, sir. मुझे पता है बेटा, मुझे बताएंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें जैसे मैंने एल्किन लिया CnH2n, ठीक है ना, एल्किन, इसको कितने मोल O2 दूं बेटा, है ना, कि मुझे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 और वाटर निकलता है, राइट? Yes, sir. N जो है, N क्या है? नंबर ऑफ Carbon. कार्बन है। तो मुझे बताओ बेटा O2 कितने दिए जाएंगे? 3n/2. यस, 3n/2 O2, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकलते हैं बेटा? N. N। और वाटर? वो N. भी एन। ये भी N, शाबाश। तो बस यहाँ पर अगर आपको मैं कुछ भी दूं, अगर आपको मैं देता हूँ बेटा C2H पर बोलूंगा तो O2 आप कितना देंगे मुझे बताओ? 3 मोल, 3 2 6/2, यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. water निकलेगा 2 मोल वाटर निकलेगा और 2 मोल H2O निकलेगा, राइट? तो ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको नोट करो। हो गया नोट बेटा? Yes, sir. हाँ चलिए, नेक्स्ट है नंबर 2 बेटा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्सिलेशन में किसका एडिशन होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड, मतलब OH का। मतलब फाइनली ये OH में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है मेनली। समझ पा रहे हो क्या? तो ये OH का जुड़ना भी क्या है बेटा? क्या ऑक्सीडेशन है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। तो यहाँ पर देखो, वो दो चीजें, मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इसमें ए लिख देता हूँ इसमें, ठीक है ना, बाई बेयर्स रिएजेंट। क्या बेटा? बाई बेयर्स रिएजेंट। बाई का बेटा बेयर्स रिएजेंट। अब सुनो, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना है ना। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको सिर्फ साइड में लिख रहा हूँ बेटा, मैं मिटा दूंगा, लेकिन देखो समझेंगे बेटा। एक होता है कंसंट्रेटेड KMnO4 विथ, ठीक है ना, H+। एक होता है कंसंट्रेटेड KMnO4 विथ OH-। और एक होता है बेटा कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 विथ H+। बेटा ये सब क्या? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये जो है, हाँ ये जो है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन बेटा इसमें से सुनना, इसमें से जो ये जो दिख रहा है ना सेकंड वाला,
ये जो सेकंड वाला, सेकंड में क्या है बेटा, KMnO4 विथ क्या है, OH minus. OH माइनस, OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड, Basic. मतलब क्या, बेसिक मीडियम, राइट। तो बेटा Yes, अगर sir. हाँ, तो ध्यान में रखना है OH माइनस का मतलब मेनली इसका मतलब क्या है कि OH माइनस का मतलब है कि ये क्या है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। Yes, sir. बेटा अगर इसी इसी को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है ना, और इसी अभी अभी ये स्ट्रॉन्ग है, कंसंट्रेटेड है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसमें मैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, तो पानी डाल दूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, KMnO4 डाइल्यूट हो जाएगा। Yes, sir. तो Yes, ध्यान में sir. Yes, रखना, sir. जब तो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, कब, कंसंट्रेटेड KMnO4 विद OH माइनस को, मतलब बेसिक मीडियम वाले को ना, ध्यान में रखना, जब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब वेरी डाइल्यूट KMnO4 अगर दिया है विथ क्या, बेसिक मीडियम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। समझ में आ रहा है क्या। और जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो ये हो जाता है बेटा माइल्ड हो जाता है, ये हो जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या। सर ये Yes, माइल्ड sir. ऑक्सीडाइजर मतलब क्या होता है? माइल्ड, बेटा माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, माइल्ड और सीवियर होता है ना, माइल्ड मतलब कम, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, या स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा, यस और नो। यस सर। हाँ, Yes, sir. माइल्ड का मतलब बेटा कि जैसे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ये कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो, ठीक है। और यस सर। हाँ, मॉडरेट है तो ऑक्सीडेशन थोड़ा सा ज्यादा करेगा, और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत ज्यादा करेगा, जब तक कर सकता है तब तक, जब तक है जान, जब तक है जान वाला। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तो माइल्ड का मतलब है कि कम, लेस, ठीक है ना। चलो, तो बेटा तो मैंने आप लोग को यहाँ पर जो साइड में जो लिखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो तीनों है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसमें जो बीच वाला जो मैंने बताया, ये अगर इसमें बहुत ज्यादा वाटर डाल दो तो यही, इसी को ही बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो कई बार पूछा जाता है बेटा कि बेयर्स रिएजेंट का क्या रिएजेंट बताओ, कि बेयर्स रिएजेंट क्या है। तो ध्यान रखना, जब KMnO4 जो है बेसिक मीडियम में प्रेजेंट होता है और बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है, वेरी डाइल्यूट, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। Yes, चलो, sir. तो अभी ये जो लाइन, इसको साइड वालों को मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दूं ना इसको, ये सिर्फ समझाने के Yes, लिए sir. था, ठीक है। चलो, अब सुनेंगे ध्यान से, अब सुनेंगे बेटा ध्यान से ना। अच्छा, इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको और ऐसे भी बोलते हैं ना बेटा, और 1%, या ऐसे भी लिखते हैं ना इसको, और 1% एल्केलाइन एल्केलाइन KMnO4, 1% एल्केलाइन KMnO4 भी बोलते हैं बेटा। इसका मतलब कौन बताएगा, एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम। एल्कलाइन किसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, जो एल्कली अर्थ मेटल को, जब हम लोग, एल्कली अर्थ मेटल कौन होते हैं, जैसे सोडियम, एस ब्लॉक, बेटा एस ब्लॉक के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लाइक ये, इन सबको वाटर में डाल दोगे तो ये अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, LiOH, NaOH, समझ पा रहे हो क्या, KOH, लाइक Yes, ऐसा। sir. Yes, sir. तो ये बेटा, तो ये ना, ये जो ये मेटल जो होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एल्कलाइन। तो एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बोलो, Basic. बेसिक। तो मुझे एक बात बताओ, 1% एल्कलाइन KMnO4 का मतलब क्या हुआ, एल्कलाइन का मतलब उसने बेसिक मतलब OH माइनस के बारे में आइडिया दे दिया, राइट। Yes, यस sir. सर। KMnO4 मतलब कहने का मतलब है कि KMnO बेसिक मीडियम में है, और वो भी सिर्फ 1% है। 1% का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा Diluted. डाइल्यूटेड है। समझ में आया क्या। Yes, तो sir. अगर आपको यस ऐसे भी सर। देखिए 1% एल्कलाइन KMnO4, तो ये भी क्या है, एक बेयर्स रिएजेंट है। रिएजेंट है, राइट। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो, इसको नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, चलो, तो नेक्स्ट बेटा सुनना, अब आपको बेयर्स रिएजेंट में आगे बढ़ते हैं, तो बेटा अब सुनना, जैसे आपको कोई एल्कीन दिया हुआ है, जैसे ये क्या है, एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आपको दिया हुआ है एल्कीन, और एल्कीन के साथ ऑब्वियस सी बात है, एल्कीन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्कीन का केमिकल रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए बोल दिया है, और आपको दिया हुआ है क्या, बेयर्स रिएजेंट दिया हुआ है। क्या होता है बेटा, एक बार और बताओ, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एक बार और बताओ। Highly diluted KMnO4. KMnO4, वेरी गुड, विथ OH minus. हाँ, वही विथ OH माइनस है, बेसिक मीडियम। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान रखना, बेसिक मीडियम को Yes, भूलना sir. मत, पहले Yes, sir. हाँ, ठीक है,
तो ये बात ध्यान में रखना कि क्या मैंने बोला कि बेसिक मीडियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शन में क्या होता है बेटा, बेयर्स इसको मतलब इनमें से कौन बेयर्स रिएजेंट है बोलता है, और फर्स्ट ऑप्शन दे देता है वेरी डाइल्यूटेड KMnO4 विथ H+ दे देता है, और बच्चे ध्यान नहीं रखते कि यार H+ है कि OH- है। ध्यान समझ पा रहे हो क्या? कौन है तो होता है बेयर्स Yes, sir. बेसिक मीडियम OH-। ठीक है, चलिए तो Yes, बेयर्स sir. की कैलकुलेशन करनी दी है बेटा, तो की पॉइंट ध्यान में रखना। यहाँ पर बेयर्स रीजन क्या होता है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। बेयर्स रीजन जो होता है वो 1% एल्केलाइन KMnO4 होता है, एल्केलाइन KMnO4 होता है। तो ये करता क्या है बेटा, तो सुनना, की पॉइंट में आपको करना क्या है, C डबल बॉन्ड C लाइक ऐसा। जब भी आपको बेयर्स रीजन दे, जब भी आपको बेयर्स शॉर्ट में ऐसा बेयर्स रीजन को BR लिखते हैं ना बेटा, बेयर्स रीजन दे, आप इधर पाई बॉन्ड तोड़े बेटा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड तोड़े और दोनों साइड OH लगा दे, इधर भी OH लगा देना, इधर भी OH लगा देना। समझ में आ रहा है क्या? तो फाइनली यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये OH और ये OH। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी। आप बेयर्स रीजन, जब भी आपको बेयर्स रीजन दे, आप चुपचाप क्या करें बेटा, पाई बॉन्ड तोड़ें और दोनों साइड क्या लगा दें, OH. OH। कहानी खत्म. एकदम सिंपल सा है। तो चलो, तो यहाँ पर भी वही बन गया बेटा। तो जैसे ये हो गया ऐसा, ये हो गया OH, ये हो गया OH। ठीक है, जैसे Yes, आपको Yes, sir. अभी अभी स्ट्रांग होता तो यहाँ पर और आगे कहानी करता, स्ट्रांग होता, अगर बेटा स्ट्रांग होता ना तो आगे चल के इसको फिर से तोड़ देता और तोड़ के अगेन 2 OH लगा देता। लेकिन वीक है तो सिर्फ और सिर्फ किसको तोड़ पाता है, ये पाई बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को डबल तोड़। बॉन्ड, हाँ, पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड मत बोलो बेटा, डबल में भी किसको, पाई बॉन्ड को। ना, दोनों को कैसे तोड़ पाएगा, डबल यस बॉन्ड में तो सर, 2 बॉन्ड आ गए ना। ठीक है ना, इसलिए तो जब मैं स्ट्रांग बताऊंगा तो स्ट्रांग में ये भी बताऊंगा कि बेटा देखो स्ट्रांग है तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ दे रहा है, राइट। Yes, sir. बेयर्स रीजन का की पॉइंट याद रखोगे बेटा। यस सर, Yes, sir. बस ये बात ध्यान में रखना, हमारा काम हो जाएगा। चलो ये हो गया बेटा, ठीक है ना, आगे बढ़ूं क्या? अब क्वेश्चन देखो। Yes, sir. हाँ, जैसे आपको दिया हुआ है, मुझे बताओ CH3 क्वेश्चन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। चलो आपको दे दिया है बेटा बेयर्स रिएजेंट, बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से, तब तक मैं नेक्स्ट इधर करता हूँ। आंसर बताएंगे बेटा। सर 1,2 प्रोपेन डाइऑल, हाँ 1,2 प्रोपेन 1,2 डाइऑल। डाइऑल, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, इधर भी OH लगाया, इधर भी OH लगाया, तो फाइनली यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया CH3CH, इधर भी OH, इधर भी OH, राइट। सही बोल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. यस चलिए तो सर, ये आंसर है। अब नेक्स्ट बेटा, ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सिलेशन में क्या हो गया, एक बाई बेयर्स रिएजेंट, और यस और नो, Yes, sir. और अब लिखना बाई पर एसिड, ये भी ये एनसीईआरटी में नहीं है पर इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें और बेयर्स रिएजेंट में क्या डिफरेंस है, लगभग दोनों सेम है, डिफरेंस थोड़ा सा है, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो लिखेंगे बेटा बाई पर एसिड। अब देखो पर एसिड क्या होता है, पर एसिड क्या होता है बेटा, पर एसिड क्या होता है, तो पर एसिड मतलब जैसे बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो इसमें जैसे ये बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना Yes, sir. बेटा, इसमें एक ऑप्शन और लगा दो बीच में, ये ऐसा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा। अब ऊपर ना लिख के नीचे लिखना, ये इसको बोलते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड, पर एसिड बोलते हैं इसको, मतलब जहां पर भी देखिए जिसमें पर एसिड, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, इसको sir. बोलते हैं यस सर, पर एसिड। बेटा याद करो, मैंने आप लोग को बताया था ना, एक H2O2 में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। यस सर, sir. तो पर Yes, एसिड sir. बेटा मुझे बताओ, जहां जहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, यस सर, Yes, sir. अनस्टेबल होता है, टूट जाता है तुरंत, लाइक ऐसा है ना। तो बस यहाँ पर भी Yes, वही sir. कहानी, यहाँ पर भी वही कहानी बेटा, यहाँ पर भी क्या है, वही कहानी है। तो ये है पर एसिड, तो ये जैसे RCOOH ले लिया, या फिर आप ले लो बेटा, या इसको ले लो PH ले लो, PHCOOH, ये भी पर एसिड है। मतलब जब भी ये CO3H दिखा आपको ऐसा, ठीक है ना, जैसे PHCO3H लिखा हुआ आया या RCO3H लिखा हुआ आया, समझ जाना ये क्या है, पर एसिड है, राइट। Yes, sir. यस सर, एसिड होते हैं ना बेटा, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, पर एसिड जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये तुरंत यहाँ से
ये टूट जाते हैं कैसे? मतलब यहाँ से बेटा ये जो है ना, ये टूट जाते हैं। ये कैसे बेटा? ये किसमें अगेन? RCOOH में, और एक दे देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। एक क्या दे देते हैं बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन Yes, जो होता है sir. बेटा, आगे चल के क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। समझ में आया? तो ये पर Yes, एसिड, sir. ये बेटा सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि पर एसिड क्या होता है। पर एसिड समझ में आ गया बेटा? और यहाँ से Yes, जो sir. नेसेंट ऑक्सीजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, यही क्या करता है? ऑक्सीडेशन। चलिए इतना नोट कर लिए, तो मैं इसके बारे में बताऊं फिर। Yes, sir. सुने बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे बेटा आपको ये दिया हुआ है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और आपको क्या देता है बेटा? कोई भी पर एसिड दे देगा, पहले दे देगा कोई भी पर एसिड, और उसके बाद फिर क्या देता है बेटा? साथ में हाइड्रोलिसिस कर देता है H3O+, मतलब इसमें भी वाटर होता है। समझ में आ रहा है क्या? और पर एसिड तो Yes, एसिड है sir. ही, तो एसिडिक मीडियम तो है ही। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, अगर मैं की पॉइंट बताऊं सीधा, की पॉइंट, तो बेटा यहाँ पर भी पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों साइड OH जुड़ता है। लेकिन दोनों साइड OH कैसे जुड़ता है बेटा? एक नीचे से और एक ऊपर से, मतलब बस इतना ही डिफरेंस है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है ना? ये IITs में ज्यादातर पूछा। अच्छा, आप भी तो IIT के लिए बच्चे हो, ठीक है ना, आप में से। तो यहाँ पर OH का एंटी एडिशन होता है, सुनना है यहाँ पर देखो बेटा, आप दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पर OH का एंटी एडिशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एंटी एडिशन ऑफ OH। बेटा एंटी का मतलब क्या है? एंटी एडिशन OH मतलब एक इधर से जुड़ रहा है और एक इधर से जुड़ रहा है। और यस और नो? Yes, sir. यहाँ पर बना क्या? बना आंसर यहाँ पर आया COH और इधर COH, राइट? समझ में आया बेटा? इसको Yes, बोलते sir. हैं। Yes, sir. और जबकि बेटा इससे पहले जो हमने देखा था, इसमें क्या था? अब यहाँ पर बताता हूँ। बेयर्स रिएजेंट जब हमने देखा था, तो बेयर्स रिएजेंट में दोनों OH एक ही साइड से जुड़े थे। तो जब एक ही साइड जुड़े थे, उसको हम क्या बोलते हैं? सीन एडिशन ऑफ क्या हुआ बेटा? OH हुआ है। समझा पा रहा हूँ क्या? Yes, sir. तो जब दोनों OH सेम साइड से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सीन एडिशन, और जब OH अपोजिट साइड से जुड़ते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। अरे यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? हालांकि बेटा, हालांकि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया हुआ है। समझा पा रहा हूँ क्या? तो और आपको लुक लाइक कुछ ऐसा दिया हुआ है, तब भी आप इसको तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन Yes, पॉसिबल। जब रोटेशन पॉसिबल है तो जो OH ऊपर चिपका, वो एक साइड ऊपर, एक ऊपर साइड था, एक नीचे साइड था, ये रोटेट होके ऐसे भी तो आ सकता है। Yes, yes, sir. sir. Yes, समझ sir. पा रहे हो क्या? तो अगर ऊपर वाला ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, ये वाला, ये जो है, कहाँ गया मेरा कर्सर, ठीक है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये है, बी है, तो बी भी सही है। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. तो इसको ध्यान में रखना बेटा। तो फिर से मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना, इसको फिर से कंक्लूड करता हूँ बेटा नीचे, कि यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपको कोई एल्किन दिया हुआ है, और एक बार दे दिया आपको बेयर्स रिएजेंट, और एक बार दे दिया क्या बेटा? पर एसिड। समझ पा रहे हो क्या? पर एसिड, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि आपको हाइड्रोलिसिस ऐसा लिख के दे, जरूरी नहीं कि ऐसा लिख के दे हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है बेटा, H3O+। समझ पा रहे हो क्या? कि यार वाटर तो होगा ही, Yes, sir. ये जरूरी नहीं कि दे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओनली पर एसिड भी देगा तो आपको समझ जाना है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ, अंडरस्टूड रखना उसको प्लीज। तो बेटा आपको करना क्या है? दोनों में की पॉइंट क्या है? ये भी करता है OH का एडिशन, ये भी करता है OH का एडिशन, लेकिन ये क्या करता है बेटा? सीन एडिशन ऑफ OH, जबकि ये क्या करता है? एंटी एडिशन। वेरी गुड, Anti-addition. एंटी एडिशन ऑफ OH। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर बन जाएगा लाइक आपका, ये दोनों एक ही कंपाउंड बनाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बन जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो इसको डायरेक्टली की पॉइंट से याद रखना आप लोग, ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था हाइड्रोक्सीलेशन, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। चलिए इतना नोट कर लिया ना सुयस? बाकी बच्चे भी नोट Yes, कर लिए? sir. Yes, sir. हाँ चलिए
तो अब देखते हैं ओजोनोलिसिस। हेडिंग डालेंगे बेटा ओजोनोलिसिस। बेटा ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, नाम से क्या पता चल रहा है? ओजोन का टूटना, लाइसिस ऑफ ओजोन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लाइसिस ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है बेटा? O3। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो काम की बात क्या है, वो मतलब ओजोन टूट रहा है और टूट कर जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यस और नो? Yes, sir. चलिए, तो ये ओजोन बेटा ओजोनोलाइसिस नंबर, ये क्या हो जाएगा? नंबर 3 हो जाएगा ना, हाइड्रोक्सिलेशन के बाद नंबर 3, राइट? चलो Yes, sir. अब सुनना, अब ओजोनोलिसिस ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है? दो टाइप के क्या? सबसे पहले जैसे कोई एल्कीन है, एल्कीन के साथ O3 तो दे ही दिया, फिर अब उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन देता है बेटा, मैं आपको पहले क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ। देखो एक जैसे एल्कीन दिया बेटा, तो एल्कीन दिया है तो सबसे पहले देगा आपको O3, O3 दे ओजोनोलिसिस हो रहा है, अरे यस और नो? और इसके Yes, sir. बाद में या तो आपको ये देगा H2O2 विथ OH माइनस देगा, या फिर एक बार और इधर लिख देता हूँ, या फिर O3 दे दिया नंबर 1 और नंबर 2 दे दिया बेटा H2O विथ H प्लस दे दिया। समझा पा रहा हूँ क्या? Yes, Yes, sir. sir. या ओजोनोलिसिस में यही दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो सुनना मेरी बात। तो ये जो रिएजेंट है, ये जो रिएजेंट दिया बेटा, ये रिएजेंट ये कराता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या कराता है? ये ऑक्सीडेशन। जबकि ये वाला जो रिएजेंट ये H प्लस देता है, और H प्लस जब जाकर जुड़ता है बेटा, तो H प्लस का जुड़ना क्या होता है? Reduction. रिडक्शन। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस जो होते हैं ना बेटा, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन, और एक होता है क्या बेटा? Ozonolysis reduction. ओजोनोलिसिस रिडक्शन। समझा पाया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब साथ साथ नोट करते चलेंगे ना, नोट कर रहे हैं क्या इसको? Yes, sir. हाँ, तो मुझे बताओ, अब कहने का मतलब ये है कि ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है वो क्या है बेटा? ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या हो गया? तो इसके लिए रिएजेंट लिखूंगा O3 विथ H2 बेटा एक सेकंड, मेरा मेरा एक सेकंड, मेरे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी। ये मैंने ना हाइड्रोबोरेशन वाला रिएजेंट डाल दिया बेटा, सॉरी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएजेंट है ना, गलती से ये डाल दिया, प्लीज इसको मिटाएंगे, है ना? याद आ रहा है क्या? Yes, sir. आई एम सॉरी, वो मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया बेटा। O3 विथ ओनली H2O, O3 विथ ओनली H2O, जब ओनली H2O देगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Oxidation. और अगर H2O के साथ में जिंक दे दिया बेटा, यहाँ पर देखो O3 क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन ही तो करा रहा है। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर O3 के साथ H2O और साथ में अगर मेटल दे दिया, मेटल जिंक, बेटा जिंक मेटल की टेंडेंसी क्या होती है मुझे बताओ? Losing of electron. हाँ, क्या लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो कि जिसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको सामने वाला क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये क्या करते हैं? रिडक्शन Yes, कराते sir. हैं, ठीक है ना? तो प्लीज Yes, बेटा, sir. ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज करेक्ट इट, ठीक है? तो यहाँ पर अगर O3 विद H2O दिया हुआ है तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, और अगर O3 विथ H2O और साथ में मेटल दे दिया है तो यहाँ पर होगा रिडक्शन, ठीक है ना? मतलब ओजोनोलाइसिस तो हो रहा है, लेकिन साथ में हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं आगे, ठीक है? Yes, sir. चलो तो सुनना बेटा मेरी बात, तो पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद मैं खटाक से इसमें की पॉइंट में आ जाऊंगा, ठीक है? Yes, sir. चलो तो सुनना मेरी बात, इतना नोट कर लिया था ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ध्यान से सुनेंगे बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एल्कीन, ये है आपका एल्कीन, ये एल्कीन है बेटा। एल्कीन में आपका ट्रीटमेंट करा दिया किसके साथ? O3 के साथ। समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहले O3 के Yes, साथ sir. O3 क्या करता है बेटा, आप सुनना ध्यान से ना, मैं आपको थोड़ा साइड में रफ वर्क कर रहा हूँ कि O3 क्या करता है। जैसे कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, लाइक ऐसा है ना, तो इसमें O3 ना बेटा, O3 ना टूट के कैसे जुड़ता है? एक ऑक्सीजन ऊपर वाले बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है और दो ऑक्सीजन ऐसा, तो ऐसे तीन ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या?
Yes, sir. तो चलो, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वो जब भी ओजोन आता है उसकी वजह से दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। और कैसे टूटते हैं एक बार समझना। तो ये जो है कार्बन है, तो ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है बेटा, लाइक ऐसा। देखो समझ में आया क्या? इतना लिख सकता हूँ देखो। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाले बॉन्ड में दो दो ऑक्सीजन, तो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, हाँ, sir. तो इस तरीके से बेटा O3 सबसे पहले टूटकर एल्कीन में से जुड़कर एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम है ओजोनॉइड। ये है ओजोनॉइड। ठीक है, कई बार इंटरमीडिएट पूछ लेता है ना कि ओजोनोलाइसिस में क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट तो क्या बनता है बेटा, ओजोनॉइड। क्लियर है क्या? Yes. चलिए, तो ये बन गया। अब फाइनली क्या होगा, बेटा? फाइनली ये होगा, पहले इससे आगे वाले मिटा दिया जाए। ये यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या बेटा, सुनो, अगर अब आगे, अगर आगे ओनली H2O है, मेटल नहीं है, जिंक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वाटर दे दिया है, तो बेटा ओजोनॉइड ना वैसे भी अनस्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, बोलो? अनस्टेबल। Unstable. अनस्टेबल कौन बताएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। अरे यस और नो? Yes, sir. तो ये क्या करते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, यहीं से बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड यहीं से टूट जाता है, लाइक ऐसा टूट गया। टूटा तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा बेटा। देखो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बेटा मुझे एक बात बताओ, एक बार फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो उसके बाद फिर होने वाले रिएक्शन क्या हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन Yes, Yes, sir. sir. फ्री इलेक्ट्रॉन वाले रिएक्शन हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बना बेटा, तो ये क्या किया, इसकी वजह से इसको भी तोड़ देता है, लाइक इधर से ये टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो ये भी, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यहाँ पर भी, और ये भी टूट जाता है, इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो मुझे बताओ बेटा, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन ये इधर आकर, ये वाला इधर आकर क्या बना, डबल बॉन्ड बना लिया। Yes, sir. मतलब कि जब डबल बॉन्ड बना लिया, मतलब कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या बना बेटा, कोई कौन बताएगा यहाँ पर क्या बन रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है क्या? Yes, sir. है ना, ये बन रहा है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ ऐसा। देखो जैसा दिख रहा है वैसे बता रहा हूँ, ये लाइक सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा दिख रहा है। Yes, sir. Yes, और वैसे ही बेटा इधर भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना? तो अगेन Yes, इधर, Yes, sir. अगेन इधर भी क्या दिख रहा है बेटा, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दिख रहा है, लाइक ऐसा सी डबल Yes, बॉन्ड ओ, sir. लाइक ऐसा। अरे हाँ ना बोलो बच्चों? Yes, sir. मतलब दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड और ये भी कार्बोनिल कंपाउंड। यस और नो? Yes, sir. मुझे एक बताओ बेटा, क्या कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकते हैं? ये Yes, एल्डिहाइड sir. भी हो Yes, sir. सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इनके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर या ऐसा या इधर। अरे है कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना? हाँ चलो, अब सुनना ध्यान से, Sir? हाँ बेटा बोलो। सर वो जो एक ऑक्सीजन बचा वो कहाँ गया? हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी बता, उसी के बारे में तो, वही तो सारी कहानी करता है बेटा, वही सारी कहानी करता है। तो देखो अब यहाँ पर हो गया है, तो बेटा ये अब जो एक बचा है हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन, राइट? Yes, sir. यहाँ से हमको बेटा ये एक नेसेंट ऑक्सीजन हम ये बाहर निकल गया। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ये इस वाटर के साथ में जुड़कर बना लेता है H2O2, ये बन जाता है साथ में H2O के साथ में जुड़कर H2O2 बन जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, इसी इस H2O के साथ में जब ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना, तो ये क्या बना लेता है बेटा, H2O2 बना लेता है। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बना, इसको अलग से हम लोग साइड में लिख लेना ना। मतलब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बना बेटा, H2O2। O2. समझा पाया क्या बेटा इतना? Yes, sir. अब यही H2O2 क्या करता है, सुनना, ये H2O2 क्या करता है बेटा, क्योंकि देखो आपके पास मेटल नहीं दिया हुआ है, ओनली वाटर है, तो वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O2 बना दिया। और H2O2 बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 क्या है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग Agent. अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेंगे। Oxidize करेगा. हाँ, बेटा मैं ध्यान रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है. नहीं है। जब तक आपको ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ना दे दिया जाए, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है। समझा पा रहा हूँ क्या? Yes, sir. तो अगर अब इनमें से, अब सुनना, इनमें से अगर इनमें से जो प्रोडक्ट है, इफ प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड, अगर कोई इसमें से जो प्रोडक्ट बना हुआ है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया है ना,
अभी यहाँ पर जो बना बेटा कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पर, यस और नो? यस सर। Yes, sir. देखो इनमें से कोई एक एल्डिहाइड हो सकता है, इनमें से कोई एक एल्डिहाइड हो सकता, या तो दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, या तो दोनों कीटोन हो सकते हैं, या कोई एक एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा Ketone. कीटोन। कीटोन हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको देख के हम लोग बताएंगे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अभी अभी जो मिलने वाला प्रोडक्ट है, अगर जो अभी मिलने वाला प्रोडक्ट है, अगर वो एल्डिहाइड निकला, अगर इफ प्रोडक्ट जो है, इफ प्रोडक्ट विल बी क्या बेटा एल्डिहाइड, अगर जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड निकला, तो एल्डिहाइड को जो H2O2 है बेटा, ये क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। कौन से एसिड में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझा पा रहा हूँ क्या? Yes, sir. और यस अगर सर। बेटा, और अगर आपको कीटोन मिलता है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन H2O2 नहीं कर पाता, मतलब कीटोन हमको कीटोन ही मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या? कीटोन का सर ऑक्सीडेशन, क्यों Yes, नहीं sir. कर पाता? कीटोन देखो देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर लिखता हूँ, रुक जाओ। देखो कीटोन बेटा, देखो ये जैसे ये एल्डिहाइड R, इसके बारे में बात करता हूँ, RCOOH, ये एल्डिहाइड है बेटा, यस और नो? यस सर। ऑक्सीडेशन होगा ना, ये O लिख रहा हूँ मतलब ऑक्सीडेशन। तो बड़े प्यार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है, तो जब जुड़ता है तो क्या बन गया, RCOOH, राइट? यस सर। लेकिन अगर कीटोन है, अगर RC डबल बॉन्ड O R, और मैं इसका अगर ऑक्सीडेशन बोलूं, तो बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक आसानी से नहीं होता, ये वाला बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक आसानी से नहीं होता। इसके लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। बेटा मैं आप लोग को एल्केन पढ़ाया था, एल्केन में नहीं बताया इसके बारे में, अभी आगे बताऊंगा। तो समझ में आ रहा है क्या बेटा? कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं नहीं होता, होता। ठीक है ना? ये आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना? कीटोन डिड नॉट गेट ऑक्सीडाइज। समझ पा रहे हो क्या? इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? Yes, sir. ना, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो सुनो, तो ये जो मैंने बताया बेटा, ये मैंने जो बताया, ये ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन बताया है, ठीक है? तो क्या करना है, इसका की पॉइंट क्या है बेटा? चलो इतना नोट करो तो पहले, यहाँ पर मैंने क्या किया एक बार फिर से समझ देखना बेटा। ये आप लोग को बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। बेटा ये ऊपर वाला नोट कर लिया इतना, यस सर। ये नोट कर लिया, तो अब आपको पता चल गया कि सर इसमें मतलब जब भी हम लोग ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो इसमें क्या बनता है, H2O2 बनता है, और H2O2 क्या कर देगा, ठीक है, H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, अगर जो एल्डिहाइड बना है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और कीटोन को कीटोन ही रहने देगा। तो यही फाइनल प्रोडक्ट यही होते हैं एक्चुअल में। फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन के बाद अगर कोई एल्डिहाइड बना है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन है तो कीटोन ही रहेगा, राइट? Yes, sir. बातें सबको समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए सुनना। तो यहाँ पर बेटा मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर की पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना? इतना अगर नोट कर लिया हो तो नीचे आ रहा हूँ ना, मैं नीचे आ जाऊँ? Yes, sir. Yes, sir. तो सुनना बेटा, इसका की पॉइंट क्या है, की पॉइंट फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस मतलब जब भी आपको O3 विद H2 बस इतना ही दिया हो, तो करना क्या है बेटा? सुनना, ये है ऐसा, और देखिए आपको O3 विद H2O दे दिया है, अरे यस और नो? तो क्या करना बेटा, Yes, sir. चुपचाप पूरा बॉन्ड ब्रेक करना। की पॉइंट है ना, पूरा बॉन्ड ब्रेक करना, इधर एक ऑक्सीजन लगाना, इधर एक ऑक्सीजन लगाना। देखो देखो बेटा, अगर मैंने ऐसे किया है तो क्या यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है क्या दोनों साइड? Yes, sir. मतलब आप सीधा यहाँ से दिख जाएगा कि सर इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। अरे यस और नो? Yes, sir. बस चेक करो कि इनमें से कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जो भी एल्डिहाइड होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है. नहीं, तो कीटोन हमको कीटोन ही मिलेगा। अरे यस और नो? बस इतनी सी बात है। Yes, sir.
ठीक है, चलो। और बेटा अब मैं जो अभी देखो, अभी अगर इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर आपने ऑक्सीडेटिव पढ़ लिया ना, तो रिडक्टिव बहुत आसान है। कैसे आसान है? इसका की पॉइंट बेटा ये वाले जो बात है ना, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिला है ना बेटा, ये प्रोडक्ट मिला है, ये जो दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट, Yes, sir. यही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेटिव का ये प्रोडक्ट फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी अगर एल्डिहाइड निकल गया, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक Carboxylic एसिड। acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक में। हाँ, हालांकि अगर कीटोन मिल गया तो कीटोन कीटोन ही रहता है, वो फाइनल। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो अब इसी को हम लोग समझते हैं रिडक्टिव में। रिडक्टिव में ये और भी आसान हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला स्टेप हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसमें? रिडक्टिव में। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो Yes, तो sir. देखते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सब रेडी है बेटा? Yes, sir. चलो तो देखते हैं बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो मैं बेटा, आप लोग नए से लिखेंगे, मैं आप लोग को इसी में कंक्लूड करता हूँ। देखना कि इसमें क्या करूंगा, सुनना मेरी बात। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, आप लोग फिर से लिखना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। हेडिंग डालेंगे बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है क्या? ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन या ओजोनोलाइसिस रिडक्शन, या उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी उसी को बोल सकता हूँ। अरे यस और नो? Yes, sir. तो बेटा Yes, मुझे sir. बताओ, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या है? चलिए जल्दी बताओ। O3H2O and Zn. हाँ, वो O3 विद H2O विद Zn। चलो सबसे पहले बेटा O3 आया, तो जो O3 आया यहाँ पर जो एल्किन के साथ किया, वो तो यहाँ पर भी, मतलब जो ऑक्सीडेटिव में किया था वो यहाँ पर भी करेगा, राइट? Yes, sir. ये बन गया ओजोनॉइड। लिखो इसको, ओजोनॉइड फिर से बन गया। बेटा इतना ही लिखना। कहाँ तक लिखना बता देता हूँ मैं, यहाँ तक लिखना, इसके पहले तक। समझ में आ रहा Yes, sir. है ना? इतना ही लिखना। लिख लिया बेटा? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ओजोनॉइड जो होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मेरी बात सुनो। अब लेकिन अब इसमें इसके साथ में अब क्या दिया होता है बेटा? साथ में H2O विद जिंक दिया रहता है। अरे यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर बेटा अब मैं लिखता, अब आएगा इसके बाद फिर H2O विद जिंक। अरे हाँ ना बोलो Zinc. बेटा। तो यहाँ Yes, पर क्या sir. होता है, अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ से भी नेसेंट ऑक्सीजन निकला है। Yes, sir. Yes, sir. ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये वाटर से रिएक्ट करे इससे पहले ये जिंक के साथ क्या हो जाता है बेटा? मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बना लेता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होता। नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें इसीलिए दे दिया था जिंक। समझ पा रहे हो क्या? तो सुनना मेरी बात। तो बेटा यहाँ पर अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो ये वाली लाइन यहाँ पर अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि एक सेकंड बेटा, क्योंकि यहाँ पर जिंक है, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये इस जिंक के साथ मिलकर ये बना लेता है जिंक ऑक्साइड। इसका मतलब है कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ H2O2 नहीं होता। नहीं होता। अरे यस और नो? Yes, sir. जब H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होता बेटा, तो यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। नहीं होगा। मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पर सीधा ये निकला है बेटा, यही हमारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ पर हमको एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड मिल गया तो एल्डिहाइड ही मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा तो कीटोन ही रहेगा। मतलब अगर सुनना बेटा, मतलब क्या बोलता है ना, बोलता ये है कि अगर आपको ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको कराना होगा ओजोनोलाइसिस रिडक्शन। समझ पा रहे हो क्या? अगर आपने, Yes, sir. है ना, क्योंकि अगर आपने रिडक्शन नहीं कराया तो भैया कभी भी एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग कराते थे सिर्फ ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो वहां पर एल्डिहाइड मिल ही नहीं रहा था। जब देखो एल्डिहाइड तुरंत कन्वर्ट हो जाता था किसमें? एल्डिहाइड, सॉरी, जब देखो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता था किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर हमने देखा कि अरे यार ये तो क्या हो रहा है कि हमको तो ये जो है एल्डिहाइड, ये वाली पॉइंट जो है, ये एल्डिहाइड तो हमको मिल ही नहीं रहा है। एल्डिहाइड तो तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? एसिड में। तो हमको चाहिए था एसिड, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू मेक
क्या एल्डिहाइड, अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है, वहीं पर जाकर रिएक्शन को रोकना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जिंक मिला देते हैं, जिंक मिक्स कर देते हैं। तो जब जिंक मिक्स कर देते हैं तो गलती से H2O2 बन भी गया, आप ऐसा बोल सकते हो सर H2O2 बन भी तो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वाटर तो है। अरे यस और नो? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. H2O2 जिंक के साथ मिलकर अगेन टूट जाता है H2O और जिंक में, जिंक ऑक्साइड में। समझ में आ रहा है क्या? Yes, तो sir. मतलब H2O2 Yes, अगर sir. थोड़ा बहुत बन भी जा रहा है बेटा, तो जिंक के डालने से वो अगेन टूट जाता है H2O2 विथ जिंक ऑक्साइड में। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये सारे जो प्रोसेस है बेटा, ये सारे प्रोसेस, ठीक है, ये सब अरे क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट। ये जो प्रोसेस है, बैक कैसे होगा इसमें, नहीं होगा शायद। तो बेटा एक सेकंड ये बात मिटा दूं मैं, चलो पहले तो इसका की पॉइंट में क्या होगा बेटा, तो इसके की पॉइंट में क्या होगा कि इसके की पॉइंट में बस इतना सही, क्या बेटा, की पॉइंट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का क्या हो जाएगा, की पॉइंट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। की पॉइंट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या हो जाएगा, O3 विद H2 विद जिंक दिया जाएगा, मतलब O3 विद H2 और साथ में क्या होगा बेटा, इसमें जिंक भी होगा। और आपको क्या करना है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आपको क्या करना है बेटा, चुपचाप यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ना है, इधर भी डबल बॉन्ड O लगाना है, इधर भी डबल बॉन्ड O लगाना है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ये, हाँ, अब ये चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन हो, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही रहेगा, कीटोन कीटोन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें H2O2 का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है जिंक। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, यहाँ पर sir. आप Yes, लिखना sir. चाहोगे अपने ओन वर्ड्स में तो लिख लेना बेटा। इफ वी वांट टू मेक एल्डिहाइड फ्रॉम ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है ना, देन क्या बेटा, देन वी हैव टू क्या बेटा, रिमूव H2O2 को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अरे यस और नो? अरे H2O2 की सुपारी देंगे तभी तो रास्ते से हटेगा, और रास्ते से Yes, हटेगा sir. तभी तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज Yes, sir. नहीं करेगा। अरे यस बेटा, Yes, गलती से sir. अगर H2O2 बन जाता है, ये H2O2 बन जाता है, तो H2O2 इसको एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है ना, तो हमको H2O2 को रास्ते से Yes, sir. क्या हटाना पड़ेगा. हटाना पड़ेगा। तो फॉर दिस वी हैव टू रिमूव H2O2, एंड फॉर दिस ठीक है ना बेटा, क्या, जिंक इज मिक्स्ड, और इसको हटाने के लिए हमने सुपारी किसको देके रखी हुई है, H2O2 की Zinc. Zinc सुपारी को. किसको दी, बेटा सुपारी का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, कहने का मतलब है कि उसको रास्ते से हटाना है तो हमको जिंक मिलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. क्योंकि अगर कोई H2O2 बन भी जाता है तो जिंक जो है उसके साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और साथ में H2O में वो टूट जाता है H2O2। समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो तो बेटा, तो चलो इस पे फटाफट अपन क्वेश्चन करते हैं। इतना नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो, कर लिया नोट? Yes, sir. एक मिनट. चलो, हाँ अच्छा 1 मिनट। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए की पॉइंट है बेटा। यहाँ पर H2O2 मत लिखना भैया, ये गलती से H2O2 लिख दिया हूँ मैं, H2O2 यहाँ पर नहीं बनता ना, ठीक है? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. ये है ना, चलो ये वाली कहानी इसमें नहीं होगी, मेरे को यही मिटाना था उस टाइम, ये वाली कहानी इसमें नहीं होगी। ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मैं भी देता हूँ बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3 बेटा, इसका ये क्वेश्चन है और आपको बताना है। मैं एक बार देता हूँ आपको, O3 विथ H2O दिया है, और एक बार देता हूँ मैं O3 विथ H2O विथ जिंक देता हूँ बेटा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ।
तो चलो एक बार मैं बताता हूँ बेटा, करना क्या, जहां पर भी डबल बॉन्ड देखना चुपचाप तोड़ देना, इधर इधर भी क्या लगाना, डबल बॉन्ड ओ, इधर भी लगाना क्या बेटा, डबल बॉन्ड ओ। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो जो डबल बॉन्ड ओ लगाया बेटा, तो एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। इधर क्या मिला मुझे, इधर जो दिख रहा है पूरा पूरा जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा लिखो एक बार। क्या दिख रहा है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है Yes, sir. बेटा। Yes, और sir. यहाँ पे देखो O3 विद H2O, ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। Yes, sir. मुझे बताओ बेटा, Yes, sir. ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड बन पाता है क्या? अरे नहीं बन पाता नो ना। सर। हाँ, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, कौन करता है, H2O2। अरे यस और No, नो। sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो ये sir. बेटा Yes, sir. एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का क्या बना लेगा, एसिड। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. तो यहाँ पर देखो, तो एक साइड से आंसर क्या आ गया, इधर साइड से आ गया आंसर एसिड, CH3COOH। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. और साथ में प्लस प्लस, साथ में बेटा इधर क्या दिख रहा है बताओ तो, ये इधर तो टूट गया, बॉन्ड वेनिश हो गया है। इधर क्या दिख रहा है, कीटोन। यस सर। तो Yes, ये क्या sir. दिख रहा है, Yes, sir. CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो ये आंसर आ गया आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का, है ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, अब इधर मुझे बताओ, नीचे 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 बताओ, ऊपर वाले का आंसर सबका आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, तो बेटा मैं जैसा कर रहा हूँ ना, सेम कलर वाले पेन से मत कर देना। आप लोग क्वेश्चन अलग अलग ना, और की पॉइंट को वहां पर मिक्स मत कर देना, वरना क्वेश्चन और की पॉइंट दोनों मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ, तो जो ग्रीन कलर है वो क्वेश्चन है, और रेड कलर है वो सब की पॉइंट के तरीके से मैं लिखते जा रहा हूँ क्वेश्चन के साइड में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना भैया सर बच्चे। हाँ बोलो। सर वहाँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कैसे हुआ, ये कैसे पता चला? बेटा रिएजेंट देखिए, O3 विद H2O, यस सर। है ना। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, O3 विद H2O विद जिंक है। ये रिएजेंट तो बताएगा क्या, यस है सर। ना। O3 विद H2O के साथ में ये जिंक है, तो जिंक है मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यस में क्या, सर। अब इसको फिर से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या, सीधा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का बहुत ही सिंपल की पॉइंट, बहुत ही सिंपल की पॉइंट, बहुत ही सिंपल की पॉइंट। क्या बेटा ये क्वेश्चन है? अरे हाँ ना बोलो। Yes. ये देखो क्या करो, सीधा सीधा क्या करो बेटा, ये पूरे डबल बॉन्ड को तोड़ दो खचा खच, और इधर भी ऑक्सीजन जोड़ो, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ो, कहानी खत्म। ये इधर आंसर आ गया, ये इधर आंसर आ गया। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा है क्या ये वाला दिख रहा है क्या, ये क्या है, Yes, ये sir. CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यही तो है। तो ये इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अरे यस और नो, और Yes, sir. इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो चलो मैं अब फटाफट आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो इसको सबसे Yes, पहले इसको sir. बना लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, नीचे Yes, नीचे sir. जाऊं। हाँ चलो, तो क्वेश्चन है बेटा होमवर्क, होमवर्क क्या है सुनना। तो पहला CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इसका बताना है बेटा आपको। सबसे पहले मैंने दे दिया है बेस रिएजेंट, ठीक है ना। फिर मैंने आपको दे दिया है पर एसिड, फिर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना, O3 विथ H2O, फिर मैंने दे दिया आपको O3 विथ H2O विथ जिंक। ठीक है, करोगे ना? Yes, sir. यस सर। नंबर Yes, sir. 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, CH3CCH3CH डबल बॉन्ड CH2 अगेन, ठीक है ना। अगेन क्या, सबसे पहले आपको दिया गया यही सेम चीज बेटा ना, बेयर्स रिएजेंट। नंबर 2 क्या क्या बेटा, बाय ये लेता हूँ PHCO3H, और आपको दे दिया गया O3 विथ H2O, और आपको दिया गया है क्या बेटा O3 विथ H2O विथ
जिंक। ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, नोट ना। नेक्स्ट, सर 1 मिनट। एक हाँ, मिनट सर। हाँ हाँ हाँ, सर हाँ बेटा, सर वो पीएच वाला क्या है? पीएच का मतलब है फिनाइल बेटा। पीएच, ये पीएच क्या है, ये सर उसके बाद क्या लिखा है? CO3H, CO3H यस ऐसा। ये पीएच है ना बेटा, ये पीएच है ना। यस सर पीएच मतलब फिनाइल है ना। यस सर बेटा अब ये दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आगे बढ़ू ना। Yes, sir. सुनो अभी बेटा, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है अगेन, फिर से वही चारों चीजें बेटा, चारों चीजें जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अरे यस और नो बेटा, आपको ना एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक चीज, जहां जहां डबल बॉन्ड देखोगे वहां वहां तोड़ना और कहानी खत्म करना। जैसे कि बेयर्स रिएजेंट में यस सर। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड तोड़ना, इधर OH इधर OH लगाना, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड तोड़ना, इधर OH इधर OH। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. की पॉइंट बता दे रहा हूँ ना, पहले हिंट दे रहा हूँ। और इसमें क्या करना बेटा, इसमें क्या करोगे, जैसे आपको ओजोनोलिसिस दिया हुआ है, यहाँ पर पाई बॉन्ड थोड़ा खटाक से तोड़ना, इधर लगाना O, इधर लगाना O, इसको भी तोड़ना खटाक से, इधर भी लगाना O, इधर भी लगाना O। एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेटिव में उसका ऑक्सीडेशन कर देना। सर इधर वॉइस वाला भी फ्लैग हो रही नहीं, है। किस क्वेश्चन है? अरे हाँ ना बोलो यार, Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भैया। यस सर। अच्छा वॉइस फ्लैग हो रही है, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है, अभी आ रही यस Yes, यस sir. सर। है। हाँ ठीक है बेटा, तो इस तरीके से, तो ये होमवर्क है, इसको अच्छे से कर ला। ठीक, Yes, sir. तो चलो बेटा आज हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. थैंक यू यस सर। सर।